मैं जानती थी झुमकी, तू मुझे ऐसी किसी भी चीज के करीब नहीं पहुंचने देगी जो मैं तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर पाऊं। इसीलिए इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूं। हर हर महादेव। ये हमारे घर की रस्म है बहू। एक बार सास ने बहू को पायल पहना दी, उसके बाद वो घर से बाहर नहीं जा सकती, अशुभ माना जाता है। अब तो शादी तक घर में ही रहेगी। झुमकी, तू बुरा ना माने तो मैं भी तेरी खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम हिस्सा बनना चाहती हो या फिर कोई नया खेल खेलना चाहती हो? तुम्हारा कोई भी खेल चलने वाला नहीं है मैत्री। अब तो हमारी शादी होके रहेगी। झुमकी, ये रस्म तो हो गई, चल अब मैं तेरे को रूम में चल के तेरे गहने दिखाती हूँ। आजा। झुमकी, तुझे पता है गहने भी उन्हीं पे अच्छे लगते हैं जिनका दिल और चेहरा सुंदर होता है, जो कि तेरा है। बहू, जल्दी से नीचे आइए, काम तो रह ही गया है। जी मम्मी जी, आई। झुमकी, तू रेडी हो जा, मैं आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें पहले कभी देखा नहीं था क्या? देखा है पर ऐसा कभी नहीं देखा। बस एक चीज की कमी है। किसकी? अब लग रही हो तुम परफेक्ट दुल्हन। हर्ष, आराम से। मैं ठीक कर। नहीं, हम करते हैं। हाँ, हम करते हैं। झुमकी के बाल मिल गए। हे महादेव, कृपा बनाए रखना। हमने कभी नहीं सोचा था हर्ष कि आप
खुद मेरे सिर पर चुन्नी डालेंगे। ये तो मेरे लिए एक सपना सा है। अब हमें यकीन हो गया है कि आप हमें कभी धोखा नहीं देंगे। नहीं देंगे ना हर्ष धोखा? नहीं दूंगा। अब तो हमें तुझसे डर भी नहीं लगता मैत्री, क्योंकि हर्ष खुद हमें स्वीकार लिया है। अब तू चाह के भी हम दोनों के बीच नहीं आ पाएगी। क्यों हर्ष? चलो, एक चीज तो मिल गई। अब दूसरी चीज है झुमके की केचली, और वो कहां मिलेगी मैं जानती हूं। और एक बार दोनों चीजें मिल गई, फिर कल नागेश्वर बाबा के शिष्य के साथ वो यज्ञ भी हो जाएगा। फिर झुमकी का खेल खत्म। डेढ़ बज गए, अब तक तो सब सो गए होंगे। यही सही मौका है, उस बंद कमरे में जाती हूँ जहां झुमकी अपनी केचली बदलती है। झुमकी तो इसी कमरे की तरफ आ रही है, अब क्या करूं? झुमकी, ये बंद कमरे के बाहर तुम कर क्या रही हो? कितनी रात हो रही, चलो ना सोते। आप जाइए ना हर्ष, हम थोड़ी देर में आते हैं।
अच्छा जी, अभी शादी हुई नहीं और पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। मैं तो तुम्हें लिए बिना नहीं जाने वाला, यहीं बैठ रहा हूं मैं। हर्ष, आप पूरे नौटंकी हैं। पतिदेव नीचे नहीं ऊपर बैठते हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते। चलिए। झुमकी की केचली यहीं कहीं होगी। ये कपड़ा मैं जानती थी झुमकी, तू मुझे ऐसी किसी भी चीज के करीब नहीं पहुंचने देगी जो मैं तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर पाऊं। इसीलिए इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूं। हर हर महादेव।
मुझे बचाने आए थे और उस नाग को मारने। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका अंत तय है, और वही हुआ। जय भोलेनाथ। झुमकी की केंचली भी मिल गई और उसके बाल भी। अब कल के यज्ञ के साथ झुमकी का अंत भी तय है। ये देखो, झुमकी की केचली। मुझे पता था तुमने ठाना है तो तुम करके रहोगी। कल वो नागिन हमारे घर से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। पर घर वालों को सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए उन्हें यज्ञ वाली जगह लेकर जाना होगा। नंदू, चाचा चाची, बच्चे, सबको हमें घर से बाहर लेके जाना होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए। सबको झुमकी कंट्रोल कर रही। घर के बाहर तो छोड़ो, झुमकी घर वालों को घर की चौखट तक जाने नहीं देगी। एक रास्ता है, रिस्क है, पर बिना रिस्क के हमें आज तक कौन सी चीज मिली है? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारी आंख खुली तो आप कमरे में नहीं थे, कहीं गए थे क्या? अब कुछ नहीं, वो टेरेस पे गया था हवा खाने, और प्यास लगी तो नीचे पानी पीने आ गया। हम जानते हैं एक नागिन से विवाह करना आसान नहीं है, फिर आप तो जानते हैं ना कि आप कल एक नागिन से विवाह कर रहे हैं। पर हम वादा करते हैं हम एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाएंगे। उस मैत्री की कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। हम आपको इतना प्यार देंगे हर्ष, कि आपको मैत्री की याद कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। तुम क्या झुमकी, दुनिया की कोई भी लड़की मैत्री के प्यार और त्याग की बराबरी कभी नहीं कर सकती। कल हमारे लिए बहुत खास दिन है हर्ष। कल का दिन मेरे और मैत्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए मानो एक नया जन्म होने वाला है। नया जन्म नहीं, कल तुम्हारा इस घर में और इस परिवार के साथ आखिरी दिन होने वाला है झुमकी। हर्ष, आप हमारे साथ हैं ना हर्ष? है ना आप हमारे साथ? हाँ हूं ना मैं तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूं। अब बस हमें कल सुबह का इंतजार है। मुझे भी। बच्चों, ये लो ठंडा ठंडा शरबत। पंडित जी, लीजिए ना, आप भी शरबत लीजिए। पूजा की समाप्ति के बाद ही हम कुछ खाएंगे, पहले वरवधू को बुलाइए आप। बहुत झुमकी, तो कितनी प्यारी लग रही है। बधाई हो।
वैसे हर्ष तुम भी अच्छे ही लग रहे हो, लेकिन झुमकी से कम। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अरे विवाह का समय हो चुका है, वर वधू को बुलाइए। देखा मैत्री, हमने जो बोला था वो हमने करके दिखाया। आज तेरा पति हर्ष हमारे पति बनने जा रहे हैं, और इस शादी के बाद हम हर्ष को नाग में बदल देंगे। पिछली बार की पूजा तूने रोक दी थी ना, लेकिन इस बार नहीं रोक पाएगी। आज साबित हो ही गया, हमारा प्यार सच्चा है। इसीलिए तो जीत आखिरकार हमारी ही हुई। चले? तू सही कह रही है झुमकी, प्यार तो तेरा सच्चा था, बल्कि तुम हर्ष को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। मुझे एहसास है इस बात का। और इसीलिए हाथ से हर्ष तुम्हारा हुआ। बस मेरी एक बात का मान रख लेना, इस घर का, बच्चों का, चाचा चाची का, नंदू का और हर्ष का बहुत 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 ख्याल रखना। आज से तुम इस घर की बहू हो। ये सिर्फ चाबियां नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूं।